बीजिंग जाने से पहले शहबाज ने बनाई नई फोर्स। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान और ईरान में एक सीक्रेट डील हो गई। नाजरीन, चीन की पाकिस्तान पर नवाज़िशात की बरसात जारी है। चीन ने पाकिस्तान को एक और ऐसा तोहफा दिया है कि मोदी और अजीत डोवल के सिक्योरिटी प्लान हवा में उड़ गए हैं। बीजिंग में होने वाली इस डील ने दिल्ली में कोहराम मचा दिया है। खबर ये है कि चीन पाकिस्तान को एक ऐसा नया और तबाहकुन मिसाइल देने जा रहा है जो जनूबी एशिया में फजाई बर्तरी का पूरा तवाजुन ही पलट कर रख देगा। दोस्तों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा चीन न सिर्फ तारीखी तौर पर कामयाब रहा, बल्कि उसने पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को एक ऐसी बुलंदी पर पहुंचा दिया है जहां दुश्मन अब सिर्फ हसरत से देख सकता है। दुनिया ने देखा कि जहां सदर ट्रंप और सदर पुतिन जैसे आलमी रहनुमाओं को बीजिंग में रिवायती और नपातुला प्रोटोकॉल दिया जाता है, वहां चीनी सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम ली चियांग समेत पूरी चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी क़यादत के लिए दीदा और दिल फर्शे राह कर दिए। पूरी दुनिया में फौजी सरबराह को मिलते हुए सरबराह ने ममलकत खातर में नहीं लाते, और ख़ास तौर पर जब चीन जैसी सुपर पावर हो। लेकिन अल्लाह के फजल से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को चीनी क़यादत ने ऐसे गर्मजोशी से हाथों हाथ लिया, यहाँ तक कि चीनी सदर ने फील्ड मार्शल को मुखातिब करके कहा, हमें मालूम है आप ईरान से डायरेक्ट यहाँ आए हैं और चीन पाकिस्तान की अमन के लिए की गई तमाम काविशों की मुकम्मल हिमायत करता है। चीन में फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म को मिलने वाला प्रोटोकॉल सिर्फ सफारती नहीं था, बल्कि इसके पीछे वो फौलादी अज़्म था जिसका अमली सबूत अब दुनिया के सामने आ रहा है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि चीन से पाकिस्तान को एक इंतहाई जदीद और नया दिफाई निज़ाम मिलने जा रहा है। अभी उस दौरे की गूंज बाकी थी कि एक और ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आ गई है जिसने भारतीय फिजाइया की नींदें उड़ा दी हैं। चीन ने पाकिस्तान को अपने सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल यानी PL-15 का एक बिल्कुल नया, इंतहाई खुफिया और तबाहकुन वेरिएंट देने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये वो मिसाइल है जिसका नाम सुनते ही इंडियन एयरफोर्स पर लर्जा तारी हो जाता है। आखिर ये कौन सा मिसाइल है, ये पाकिस्तान को कब मिलने जा रहा है, और ये अपने पिछले तमाम वेरिएंट्स से कैसे मुख्तलिफ और ख़तरनाक है, और किस तरह पाकिस्तान के आने वाले 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर J-35 के साथ मिलकर ये इंडिया के S-400 और आकाश जैसे नाम निहाद नाकाबिले तस्खीर एयर डिफेंस सिस्टम्स की ईंट से ईंट बजा देगा। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम इन तमाम सवालात से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि बगैर स्टेल्थ तैयारों के भी मई के महीने में भारतीय S-400 को नाकाम बनाने वाली पाकिस्तान एयरफोर्स जब इस नए मिसाइल और J-35 स्टेल्थ जेट्स के साथ फिजाओं में उड़ान भरेगी तो कैसे मोदी की सियासी फौज उसका मुकाबला करेगी। नाजरीन, चीन की तरफ से पाकिस्तान को जो मिसाइल मिलने जा रहा है वो PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल का नया वेरिएंट है जिसे LD-8A के नाम से जाना जाता है। इसका जो बुनियादी मिसाइल है यानी कि PL-15, इसकी कारकर्दगी तो पूरी दुनिया देख चुकी है कि कैसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10C में नस्ब इन मिसाइलों की रेंज जुगाड़ करके बढ़ा ली थी, और जब इंडियन तैयारों ने जारियत की कोशिश की तो पहले ही झटके में 6 तैयारे मार गिराए। मार्का हक में गालिबन दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि डॉग फाइट में किसी फाइटर जेट को 200 किलोमीटर दूर से टारगेट किया गया हो। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक लॉन्ग रेंज और इंतहाई ताकतवर मिसाइल है, और इसी मौजूदा सलाहियत को बुनियाद बनाते हुए चीन ने अब उसका नया वेरिएंट LD-8A मुतारिफ करवा दिया है जो उसी फॉर्म फैक्टर और शक्ल में आता है। लेकिन उसका बुनियादी किरदार तैयारों को निशाना बनाना नहीं बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह करना है। यानी बुनियादी तौर पर यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका मकसद अब एयर टू एयर अहदाफ की बजाय एयर टू सर्विस अहदाफ को हिट करना है। इससे पहले चीन का SD-10 या PL-12 मिसाइल पाकिस्तान एयरफोर्स में इस्तेमाल हो रहा था। पाकिस्तान एयरफोर्स उसी SD-10 का एक एंटी रेडिएशन वर्जन भी इस्तेमाल करती है जिसे LD-10 कहा जाता है। LD-10 एक कामयाब तस्वर साबित हुआ, और फिर जैसे जैसे चीन ने तरक्की की उसने PL-15 जैसा जदीद लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल मुतारिफ करवाया। इस वक्त PLA एयरफोर्स PL-15 को अपना बुनियादी एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल करती है, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स का भी यही बुनियादी मिसाइल है। तो ये बिल्कुल मंतकी बात थी कि अब PL-15 का भी एक एंटी रेडिएशन वर्जन बनाया जाए जो उसी फॉर्म फैक्टर में हो और PL-15 की लॉन्ग रेंज सलाहियतों को एंटी रेडिएशन डोमेन में इस्तेमाल करे। दोस्तों, LD-8A मिसाइल तकरीबन 160 किलोमीटर की रेंज फ्राहम करता है जो कि पिछले LD-10 के मुकाबले में बहुत बड़ा इजाफा है, क्योंकि LD-10 सिर्फ 60 से 80 किलोमीटर की रेंज रखता था। इसके साथ साथ PL-12 के बाद PL-15 में जो जदीद फीचर इस्तेमाल किए गए थे वही अपग्रेड अब LD-8A में भी मौजूद हैं, और जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने LD-10 को अपनी सर्विस में शामिल किया हुआ है उसी तरह काफ़ी इम्कानात हैं कि J-35 के वेपन पैकेज में ये PL-15 पर मबनी LD-8A एंटी रेडिएशन मिसाइल भी पाकिस्तान एयरफोर्स को फ्राहम किया जाएगा और हम उसे J-35 के साथ ऑपरेशनल करेंगे। जब से ये खबर सामने आई है इसने इंडिया में मातम बपा कर दिया है। भारतीयों में तशवीश की लहर दौड़ गई है।
और जाहिर है उन्हें परेशानी होनी भी चाहिए, क्योंकि J-35 के साथ इस मिसाइल का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बड़ी मुश्किल बन सकता है, खासतौर पर उनके S-400 और आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए। LD-8A के एंटी रेडिएशन मिसाइल है, लेकिन इसका फॉर्म फैक्टर बिल्कुल PL-15 जैसा है, यानी इसमें ना इजाफी लंबाई है और ना ऐसा वजन के किसी तैयारे को उसे उठाने में मुश्किल पेश आए। J-35 एक मुकम्मल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो अंदरूनी वेपन बे के साथ आता है। चूंकि PL-15 इसमें फिट हो सकता है, इसलिए LD-8A भी बासानी J-35 के अंदरूनी वेपन बे में ले जाया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि J-35 अपनी मुकम्मल स्टेल्थ सलाहियत बरकरार रख सकेगा, यानी उसे बैरूनी पाइल्स पर कोई इजाफी हथियार ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आमतौर पर एंटी रेडिएशन मिसाइल जैसे CM-400 AKG काफ़ी बड़े होते हैं और अंदरूनी वेपन बे में फिट नहीं होते। अगर ऐसा होता तो J-35 की स्टेल्थ सलाहियत मुतासिर हो जाती, और जाहिर है कोई भी मुल्क अपने स्टेल्थ फाइटर जेट की कुर्बानी बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा। LD-8A इस मसले को बेहतरीन अंदाज में हल करता है, क्योंकि इसे J-35 बगैर किसी मुश्किल के अपने अंदरूनी वेपन बे में ले जा सकता है और बड़ी तादाद में ले जा सकता है। हत्ता कि एक ही J-35 बैक वक्त PL-15 और LD-8A दोनों मिसाइल ले जा सकता है। अब मुकम्मल स्टेल्थ बरकरार रखने का फायदा ये होगा कि J-35 दुश्मन के S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के ज्यादा करीब जाकर LD-8A इस्तेमाल कर सकेगा, और इस तरह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह करने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। अगर यहाँ डबल टेप स्ट्राइक की जाए तो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स की न्यूट्रलाइजेशन तकरीबन यकीनी हो जाती है, और अब काफ़ी इम्कानात हैं कि इन दोनों इकसाम के वेपन सिस्टम्स को मुस्तकबिल में पाकिस्तान J-35 के साथ ऑपरेशनल कर दे। अब जैसे ही J-35 का पहला एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में लैंड करेगा, जनूबी एशिया की जंगी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास पहले से इंडियन रेडिएशन ऑपरेशंस चलाने का वसी तजर्बा मौजूद है, हत्ता कि S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ भी। नाज़रीन, यही वो असल वजह है जिसने इस वक्त नई दिल्ली के ईवानों में खलबली मचाई हुई है और पूरे भारत में मातम का समा है। भारतीय सिक्योरिटी थिंक टैंक्स रातों को उठ उठ कर बैठ रहे हैं और उन पर शदीद तशवीश के दौरे पड़ रहे हैं, क्योंकि सच तो ये है कि पाकिस्तान खामोशी से दिफाई महाज पर अपनी ऐसी हतमी और फौलादी तैयारी मुकम्मल कर चुका है जिसका तोड़ फिलहाल पूरी मगरबी या मशरकी दुनिया के पास मौजूद ही नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इंडिया क्या करेगा। मोदी सरकार अपने जिस नाम नेहाद सरप्राइज और ऑपरेशन सिंदूर 2 के ख्वाब देख रही थी, वो ऑपरेशन तो शुरू होने से पहले ही हवा में उड़ गया है। मोदी का वो पूरा प्लान जिसके तहत वो आकाश और S-400 के बलबूते पर फिजाओं में चौधराट कायम करने और एशिया का थानेदार बनने का ख्वाब देख रहा था, अब वो दिन दूर नहीं जब J-35 का पहला स्क्वाड्रन पाकिस्तान में लैंड करेगा और उसी के साथ ही जनूबी एशिया की फिजाई जंग का पांसा हमेशा के लिए पलट जाएगा। दोस्तों, आप खुद सोचें, बिना स्टेल्थ तैयारों के मार्काए हक में भारतीय गुरूर खाक में मिलाने वाली पाक फिदाइया जब इस 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ उड़ान भरेगी तो मोदी की सियासी फौज के पास सिर्फ पछतावा ही बचेगा। बाकी हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के उन तमाम दफाई मंसूबों को कामयाबी से हमकिनार करे, पाकिस्तान की सालमियत, सलामती और खुद मुख्तारी की हिफाजत फरमाए और हम सब का हामी और नासिर हो। आप तमाम देखने वालों को ईद कुर्बान की एडवांस मुबारकबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।